अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। हसन के स्कूल के जाने का टाइम है और हस्बैंड भी इसी वक्त जाते हैं। तो बस जल्दी से मैं रोटियाँ फ्राई कर रही हूँ और आप ये देख सकते हैं गैस बिल्कुल बिन इतनी सी आ रही है कि चाय का चूल्हा जल रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन बिल्कुल मध्यम गैस आ रही है। तो फिर मैंने तवा रख दिया था चूल्हे पर। इतनी देर में थोड़ी थोड़ी आँच में मैंने रोटियां फ्राई करी और मैं रात को रोटियां मंगा के रख लेती हूँ ताकि सुबह परेशानी नहीं हो। ऐसा ना हो कि गैस नहीं आ रही हो, तो फिर यही रीज़न है मैं रोटियां मंगा के रख रही हूँ। अगर गैस नहीं आ रही तो वह हल्की आंच पे रोटियां तो फ्राई हो सकती हैं, बट पराठे वगैरह नहीं बन सकते। तो अपना इंतज़ाम पहले से करना चाहिए, ये ना हो कि सुबह ही सुबह परेशानी और शोर शराबा हो। तो शोर शराबा तो वैसे भी पसंद नहीं है मुझे, तो मैं इसलिए पहले से हर चीज़ मैनेज करके रखती हूँ। और फिर यहाँ पर हमारी रोटी फ्राई हो गई थी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 रोटियाँ फ्राई कर ली थी, बट हम दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने, एक ही खाई। और सालन भी देख रहे हैं आप कितना सा, लेकिन बाद में ये बच जाएगा। और फिर चाय मैंने निकाल ली थी। एक कभी मैं चाय बनाती हूँ और हस्बैंड और मैं एक ही मग में से पी लेते हैं। कभी कभी ये भी बच जाती है, बट मैं वेस्ट नहीं करती, रख देती हूँ। जब हसन को कभी मलीदा चाहिए होता है तो मैं उनके लिए मलीदा बनाती हूँ और फिर चाय गरम करके उनको दे देती हूँ। और कोई भी चीज़ वेस्ट करनी नहीं चाहिए, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। और ये देखें, हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। और ये मेरी जो जेठानी है, उन्होंने बीफ का अचार गोश्त बनाया था, उन्होंने वो दिया था। तो मैंने फिर अंडे फ्राई नहीं करे थे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हर किसी का ये होता है कि रात को जो सालन होता है बासी रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर हर कोई यही करता है कि रोटी फ्राई करके सालन ज़रूर मस्ट होता है सालन नाश्ते में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ऑफ़िस का काम कर रहे थे, उनके पास यही टाइम होता है कि वो ऑफ़िस का काम कर रहे होते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा करती हूँ, जब नाश्ता आ जाया करें ना तो खा लिया करें, इंतज़ार मत कराया करें। और ये देखें, हमारी रोटी बच गई है, सालन बच गया है, चाय ख़त्म हो गई है। और अब बस मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि अभी टाइम बाकी है। अभी हुए हैं 7:15 हो रहे हैं। इतनी देर में मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। मैं ज़रा सा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, ये नहीं करती कि मोबाइल में लग जाऊँगी। बस सुबह ही सुबह मेरा यही होता है कि मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ और फिर इकट्ठा ही मैं आराम करूँगी। जब हसन चले जाते हैं वो टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है अपने लिए, तो उस वक्त मैं अच्छे तरीके से अपने टाइम को इंजॉय करती हूँ। और ये सबसे पहले जितना भी कचरा होता है, पत्ती वगैरह होती है और सालन में जो साबुत गरम मसाला वगैरह होता है, सारी चीज़ें मैं छान लेती हूँ और फिर एक शॉपर बैग में डाल के डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर इससे नालियाँ वगैरह जो है सही रहती हैं बेसन की। और अक्सर ये होता है कि नाली वगैरह भर जाती है, तो फिर इसके लिए ये है कि आप गर्म पानी करा करें, गर्म पानी डाल दिया करें और वो तेज़ाब होता है वो डाल दिया करें। पहले तेज़ाब डाला करें और फिर गर्म पानी डालेंगी तो नाली आपकी खुल जाएगी। और जल्दी से मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। इतनी देर में मैंने हसन को मोबाइल दे दिया कि वो अपना मोबाइल यूज़ कर लें ताकि उनका माइंड भी फ्रेश हो जाए। तो वो मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपने टॉयज़ से भी खेल रहे होते हैं। इतनी देर में मेरे सारे बर्तन वगैरह वॉश हो जाएंगे और हस्बैंड भी अपने काम से फ़ारिग हो जाएंगे। और हमारा हाउसवाइफ का यही काम होता है डेली रूटीन का, कि खाना पकाना, बर्तन वगैरह धोना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, कपड़ों को प्रेस करना, कपड़े धोना, बस यही रोज़ाना की रूटीन होती है। कभी कभी इससे उकता भी जाता है इंसान, लेकिन
फिर अपने माइंड को चेंज करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूसरी एक्टिविटी भी अपनी लाइफ में करनी चाहिए। जैसे हो गया अपनी स्किन केयर हो गई, कुछ अच्छा अपने लिए बना लिया, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ से बोर ना हो। और बातें ही करते करते ये सारे बर्तन जो है वॉश हो गए हैं और सिल्क में भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और जब तक के हसन स्कूल जाएंगे तो ये बर्तन भी ड्राई हो जाएंगे, फिर वापस मैं आके इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पर ये ट्रे रह गई थी क्योंकि इसमें हम लोगों ने नाश्ता करा था, फिर मुझे ये दिखी, फिर मैंने साथ ही ये भी वॉश कर दी। और जब भी वॉइस ओवर करो तो 18 डब्बे वाले तो ज़रूर आते हैं। आप यकीन करें तीसरी दफ़ा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं, अब मैं वॉइस ओवर पूरी कंप्लीट ही करूँगी क्योंकि ये तो आते ही रहेंगे। अच्छा, जब मैं सरजानी बोल रही हूँ, जब मैं लांजेरिया के घर में थी तो यहाँ पर शोर शराबा नहीं होता था, रोड पे घर नहीं था, लेकिन यहाँ पर गलियों में 18 डब्बे वाले अक्सर आते रहते हैं तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं वहाँ पर होती तो वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, बट यहाँ पर जब भी वॉइस ओवर करो कोई भी टाइम हो तो बस यहाँ पर हर चीज़ वाले आते रहते हैं, कभी सब्ज़ी वाला, कभी ये वाला, कभी वो वाला। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इनको इग्नोर करो। सबके साथ यही इशू होता है कि हर घर में जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या तो आपको बच्चे तंग करने लग जाते हैं या फिर ये कोई सब्ज़ी वाला वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं वॉश करके रख लूँगी। मैंने साबुन भी वॉश कर लिया ताकि उसमें स्मेल नहीं हो। और ये सारा अब ये जो है स्लिप है ये भी मैं साफ़ कर लूँगी, साबुन मैंने लगा दिया था और अच्छे तरीके से हम ये भी साफ़ कर लेंगे। और बाकी चीज़ों को, सोप वगैरह को और हैंड वॉश को हम इनकी जगह पे रख देंगे। अच्छा, ये हैंड वॉश ज़रूर रखा करें किचन में, जब भी आप बर्तन वगैरह वॉश करें, कभी ऑयल वगैरह भी लग जाता है तो फिर आप लोग ये हैंड वॉश कर लें। तो ज़रूरी है कि हैंड वॉश भी अपने किचन में ज़रूरी होना चाहिए। और अच्छा, मैंने ट्राईपॉड लिया है, इससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई। वीडियो में बहुत आसानी से शूट कर रही हूँ, वरना सिर्फ मेरे पास एक ट्राईपॉड था जो बड़ा वाला था, आप लोगों ने देखा होगा, जो अक्सर टूटता रहता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ट्राईपॉड ला के दे ताकि मैं अच्छे तरीके से वीडियो शूट कर सकूँ। तो जब भी आप देख रहे होंगे ना मेरा मोबाइल हिल रहा है तो मैं ईज़िली अपनी वीडियो शूट कर पा रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मसला होता था। कभी मोबाइल को इधर रखना पड़ता था, कभी मोबाइल को उधर रखना पड़ता था, क्योंकि ट्राईपॉड जो स्लिप था वो एक बड़ा वाला था, वो ऊपर स्लिप पे नहीं रखा जाता था, ना मैं कुकिंग की वीडियो सही तरीके से शूट कर पाती थी। और ये देखें सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं, बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं। अब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और ये मिल्क बचा था, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी हाथ के हाथ। और ये देखें, ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर अब 7:30 हो चुके हैं, बर्तन मेरे 15 मिनट में वॉश हो चुके थे। अब मैं हसन को जल्दी से तैयार करूँगी। और देखें हसन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो हसन क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपनी फीडर भी पी रहे हैं। इन्होंने नाश्ता नहीं करा, इन्होंने बोला कि मम्मा मैं नाश्ता नहीं करूँगा। और जल्दी से मैंने हसन को ड्रेस पहनाया। और यहाँ पर ये फीडर वगैरह भी अभी मैं बॉईल करके रख लूँगी इनकी। और ये मस्तियाँ कर रहे थे, पहन नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं यहाँ पर। और कह रहे हैं मम्मा मेरी वीडियो बनाए, मेरी फ़ेस की तो वीडियो नहीं बन रही। फिर मैंने इनकी फ़ेस की तरफ मोबाइल करा और कह रहे थे मेरे आगे बाल मत करें, ये साइड में करें। और बच्चे इतने छोटे से, लेकिन इनको पता है कि बाल किस तरफ करने चाहिए, किस तरह से हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो हसन को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ड्रेस सेंस है कि इनको किस तरह से ड्रेस पहनना चाहिए। और हसन की ये ज़िद थी कि मेरे को लंच बॉक्स लेके नहीं जाना, मम्मा नहीं लेके जाना, बच्चे खा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने चुपके से इनके जो लंच बॉक्स में डोनट डाल दिया था, बट ये मना कर रहे थे, ना इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, बस फीडर ली थी। तो फिर मैंने चुपके से जल्दी से डोनट एक रख दिया था। मैंने बोला ये खा लेंगे, क्योंकि सारे बच्चे खा रहे होते हैं। हसन को गर्मियों में ज़रा सी भी भूख नहीं लगती। जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, बट जब से गर्मियाँ आती हैं ना तो ये बस फीडर लेते हैं। बहुत कम होता है जो ख़ुद से बोलते हैं कि मम्मा मलीदा बना के दे दें या फिर स्लाइस वगैरह। वैसे तो अक्सर इनका चेंज होते रहता है मूड। और यहाँ पर बस अभी इनकी जाने की तैयारी है। और यहाँ पर ये मैंने इनको बैग पहना दिया था, वहाँ पर इनके
बाबा तैयार हो रहे थे जल्दी से, बस इनको स्कूल भेजूँगी। फिर स्कूल इनको भेजने के बाद मेरे पास जो टाइम होगा बहुत आराम से मैं सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर बस इनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, कह रहे मम्मा मैं पहले ही चले आऊँगा, बाबा से पहले ही जीत जाऊँगा। तो बस इनका यही लगा रहता है कि टाटा अल्लाह हाफिज़। और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो चुके थे। और अब ये मैं अपना रूम समेटूँगी, जो हसन ने टॉयस वग़ैरह निकाल के रखे थे, और ये इनको इनकी जगह पे रख दूँगी हाथ के हाथ। और यहाँ पर ये टॉयस वग़ैरह खेलते हैं, समेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रख देते हैं। तो फिर मेरे को ये होता है कि इनकी जगह पे रख देती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरे पसीने में बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि पंखा वगैरह बंद करा है, वरना उसकी भी आवाज़ आएगी, क्योंकि मोहल्ले आस पड़ोस से तो आवाज़ आ रही होती है। अगर पंखा भी बंद ना करें तो फिर उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो फिर आप लोगों को मज़ा कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये चार्जिंग फ़ैन लिया है अभी नया, क्योंकि जो वो दीवार वाला फ़ैन है वो ख़राब हो चुका है, जो सोलर पे चलता था। तो फिर ये वाला फ़ैन लेके आए, और हैंगर वगैरह भी इनकी जगह पे रख देंगे। सही टाइम पे इन लोगों की इनकी जगह पे रख दो, ठीक रहता है, वरना पूरा दिन ऐसे ही जाता है। जल्दी जल्दी काम करा, फ्रेश हो गई, और फिर उसके बाद एनर्जी ड्रिंक तो होनी चाहिए। कभी मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, लेकिन लाइट नहीं थी, काम से फ्री हुई तो फिर मैंने जूस ले लिया था। फिर इसके बाद मैं नमाज़ वगैरह और नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और साफ़ सफाई वगैरह हो गई है। और नहा तो मैंने लिया था सफाई वफाई करके। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, अब सर्दियाँ आ रही हैं क्योंकि, और आपकी जो स्किन है एकदम ड्राई हो जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे अपने मुंह पे, अपने हाथों पे अच्छे तरीके से लगाइएगा। और ये आप अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ रख लें, और बहुत अच्छे तरीके से अच्छा, ये मेरा इतना फेवरेट कलर है, ये देखें एकदम लाइट कलर है, और ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जान नहीं छोड़ती। बस हल्की सी लेके दल लगा लेंगे हम, बस हल्की सी। और सर्दियों में तो ये कलर बहुत भी प्यारा लगता है। बस अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा इसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई, स्किन प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं आप, कि स्टैंड का ये पूरा प्रेशर, इसके अंदर ऑयल भी है, इसके अंदर टोनर भी है, ये है रूम स्प्रे, ये ऑयल आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा सीरम आ गया। इसमें सारी चीज़ें रखी हुई, कंघी वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई, तो इसको हम ड्रेसिंग टेबल पे ही रख सकते हैं।